नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल A1 क्लासेज एकेसर में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.1 का सवाल नंबर 1 का सभी क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ा गया था। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग तीनों क्वेश्चन कर चुके होंगे। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए अब हम लोग चलेंगे इसी प्रश्नावली में, यानी कि प्रश्नावली 4.1 में ही चलना है और दूसरा सवाल करेंगे, प्रश्न नंबर 2। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 आपको कहा गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि जो स्थितियां दिया गया है, जितने इसमें सवाल दिए गए हैं, उनको केवल द्विघात समीकरण के रूप में बनाकर छोड़ देना है, न कि उसको हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। अब आयताकार भूखंड यानी कि कोई जमीन का टुकड़ा है और वह आयत के आकार का है। भू मतलब भूमि होता है, भूमि का कोई टुकड़ा है यानी जमीन का कोई टुकड़ा है और वह आयत के आकार का है। ठीक है दोस्तों, तो यह आयत है। तो कहा गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। यानी कि इसका क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है बाबू। आइए आगे चलते हैं। आगे कहा गया है कि क्षेत्र की लंबाई, यानी इसकी जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यहीं पे सोचना है आपको। देखिए, क्षेत्र की लंबाई यानी ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। तो हम लोग मान लेंगे कि चौड़ाई क्या है, x मीटर है। यानी कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के, यानी इसकी लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुना, यानी कि दो गुने का मतलब कि इसमें चौड़ाई में 2 से गुणा कर देंगे तो 2 गुना हो जाएगा। 2 गुने से 1 अधिक है, यानी कि 1 अधिक का मतलब कि यदि इसमें 1 जोड़ देंगे तो इसकी लंबाई मिल जाएगी। क्षेत्रफल आपको दिया है, हमने माना था चौड़ाई। तो इतना बात समझ में आया बाबू। आइए चलते हैं, इसको हल किया जाए। आइए देखो, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि माना भूखंड दिया गया है, भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। तब दोस्तों, तब भूखंड की लंबाई, यानी कि लंबाई आपको कहा गया बाबू कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी कि 2x + 1 हो जाएगा। और बाबू आपको दिया गया है कि इस भूखंड का क्षेत्रफल, यानी कि भूखंड आयताकार, चूंकि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है बाबू कि यह आयत है और हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल के जगह पर बाबू हम लोग लिख सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528। लंबाई आपको निकाला गया है बाबू। लंबाई कितना है तो 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितना है बाबू, x मीटर बराबर 528। अब बाबू यहाँ से देखिए, x का 2x में गुणा करेंगे 2x² हो जाएगा, प्लस x का 1 में गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, बराबर 528। और ये इस 528 को दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लाएंगे तो आपका हो जाएगा 2x² + x। ये बाएं पक्ष में आएगा तो -528 का बराबर 0। तो ये दोस्तों हमारा द्विघात समीकरण के रूप में इसको हम लोग निरूपित कर चुके हैं। अब कुछ नहीं करना है। यदि आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।
तो इसके साथ यह आपका पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 2 के सवाल नंबर 2 में। प्रश्न 2 में का ही सेकेंड नंबर है। आइए इसको देखते हैं। दिया गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, लेकिन हमको ये भी ध्यान देना है बाबू कि हमको केवल समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। ठीक है, देखिए आइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना दो धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। x तथा x प्लस 1 है, यानी ये पहला धनात्मक पूर्णांक और ये दूसरा धनात्मक पूर्णांक। तो दोस्तों ये इसलिए माना गया है धनात्मक पूर्णांक ये दोनों कि x और x प्लस 1, क्योंकि यदि इसमें x का मान आप कुछ भी रखते हैं तो यह क्रम से ही आएगा, यानी कि क्रमागत का मतलब कि क्रम से, क्रमवार यह आएगा। x का मान चाहे आप कुछ भी रख लें। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है बाबू कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर कितना दिया है बाबू 306, यानी कि इन दोनों का आपस में गुणनफल, यानी कि इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। कुछ नहीं करना है, गुणनफल के यानी गुणा, यानी कि x गुणे x प्लस 1 बराबर 306। x का x में गुणा करेंगे बाबू, यहाँ से x का स्क्वायर हो जाएगा, x का 1 में गुणा करेंगे प्लस x हो जाएगा बराबर 306। 306 को दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लाएंगे तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 बराबर 0। यही दोस्तों आपका द्विघात समीकरण होगा। यह जो समीकरण है द्विघात समीकरण को निरूपित करता है। बस आपका क्वेश्चन ये समाप्त हो गया। तो आइए दोस्तों चलते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन की माँ रोहन से उससे यानी कि रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष क्या है बड़ी है। आगे कहा है कि इनकी आयु का गुणनफल, यानी कि इन दोनों के आयु का गुणनफल जो है अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएंगे। यानी कि सबसे पहले बच्चों हम लोग इसमें सबसे पहले वर्तमान और पश्चात पहले यदि दोस्तों ऐसे सवालों में कहीं भी पहले और पश्चात को बहुत ध्यान से पढ़ा जाता है। पहले का मतलब कि पहले यदि रोहन, मान लीजिए सपोज है कि रोहन यदि वर्तमान अभी यदि वह 5 वर्ष का है तो 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले वो कितने वर्ष का था बाबू? 3 घटा देंगे तो 3 वर्ष पहले वो कितने वर्ष का था? 2 वर्ष का था। यदि यही बात कहता कि 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, तो रोहन बाबू 5 वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद यानी कि 3 वर्ष और उसमें जुड़ जाएगा, इसी को पश्चात, यानी पश्चात का मतलब की बात और वर्तमान का और पहले का मतलब कि पहले। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे बाबू कि हम लोग मानेंगे कि माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, यानी कि रोहन की आयु जो है बाबू x वर्ष है, तो इसकी माँ कितने वर्ष की हो जाएगी? तो
रोहन के माँ की आयु। रोहन के माँ की आयु बराबर हो जाएगा बाबू, रोहन की माँ इससे 26 वर्ष बड़ी है बाबू, यानी कि इससे 26 वर्ष बड़ी है का मतलब इसमें 26 वर्ष जोड़ देंगे तो ये 26 वर्ष क्या हो गया, बड़ी हो गई। अब चलिए, अब आगे बाबू कहा है कि 3 वर्ष बाद, तो ये बात ध्यान देना जरूरी है बाबू कि रोहन की वर्तमान आयु, यानी अभी x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी बाबू, तो x प्लस 3 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष, अब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु बराबर हो जाएगा बाबू, वर्तमान में x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु हो जाएगी बाबू x प्लस 3 वर्ष, और तो अब उसके माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष इसके माँ के भी आयु में जुटेगी, यानी कि तब 3 वर्ष बाद रोहन के माँ की आयु यानी इसके माँ के आयु में भी जुट जाएगी, वर्तमान इसके x प्लस 26 है तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3, इसी को लिख सकते हैं x प्लस 26 3 कितना होगा बाबू, 6 3 9 यानी 29 वर्ष, x प्लस 29 वर्ष। ये 3 वर्ष बाद की आयु दोनों का निकाल लिया है बाबू। अब आते हैं फिर से क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है इनकी आयु का गुणनफल, अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी, यानी कि ये जो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु निकाले हैं, कितना निकाले हैं, तो x प्लस 3, और उसके बाद 3 वर्ष बाद इसके माँ की आयु निकाले हैं, कितना निकाले हैं बाबू, x प्लस 29, अब बराबर यही हो जाएगा 360, यानी कि सवाल में साफ साफ कहा गया है कि इनकी आयु का गुणनफल, इसलिए इनकी आयु का गुणनफल क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, x का 29 में गुणा करेंगे 29x, 3 का x में गुणा करेंगे 3x, और 3 का 29 में गुणा करेंगे बाबू 87 हो जाएगा, बराबर 360। आइए यहाँ से x स्क्वायर प्लस 29x और 3x, तो 9 और 3 12 के 2 हासिल 1 और 2 1 3, यानी 32x प्लस 87, 360 को बाएं पक्ष में लाएंगे बाबू तो 360 बराबर 0, यहाँ से आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x। अब देखिए 360 माइनस में है और प्लस 87, ये जो प्लस में है तो माइनस प्लस आ गया, तो 360 में से घटाएंगे 87 को बाबू, तो 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ 5 बचा, 3 से हासिल लेंगे 15 हो जाएगा, और 15 में से 8 घटा देंगे 7 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 2, और बड़ा की 87 और 360 में देख रहे हैं कि 360 बड़ा है तो चिन्ह इसका माइनस है तो माइनस लगा देंगे बराबर। तो ये द्विघात समीकरण में ये निरूपित हो गया। तो दोस्तों इसी के साथ प्रश्नावली 4.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है समाप्त हो चुका है, जिसमें से एक क्वेश्चन छोड़े हैं और वो भी आपके लिए छोड़े हैं कि आप लोग करेंगे इसको। तो दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इसी के साथ दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी प्रश्नावली 4.2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।